नाउ बैक टू डिस्कशन। संतोष पाठक जी, शुरुआत आप ही से। जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन है, कल प्रियंका गांधी शामिल हो गई। 24 के चुनाव में पीएम मोदी के बयान का उन्होंने जिक्र कर दिया और भैंस चोरी का जिक्र करते हुए उन्होंने वोटर को बताने की कोशिश की कि आपको किसी और काम में लगा दिया और आपके वोट चोरी हो गए। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी की नाक में दम कर रखा है। तो क्या वाकई में महागठबंधन की चुनौती इस बार इतनी आसान नहीं होगी एनडीए के लिए? बिहार में संकट है आपके लिए? सर, हमारे सामने तो कोई चुनौती नहीं है और जिन लोगों को लगता है कि वो चुनौती बनकर सामने आ सकते हैं, वास्तविकता ये है सर कि वो लोग अपने संभावित जो उनकी हार है, जो उनको हार दिख रही है, जो नवंबर में उनको मिलनी ही मिलनी है, उसका बहाना खोज रहे हैं। वास्तव में लोगों के बीच में जाकर अभी से बता रहे हैं कि हम किन कारणों से चुनाव हारने वाले हैं। उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। सच्चाई ये है कि पूरा का पूरा महागठबंधन जो है वो पूरे बिहार में उसका कोई अस्तित्व बचा नहीं है। उनके पास न कोई प्रॉपर वोट बैंक है। हाँ, एक समाज का वोट बैंक जिसको बचाने के लिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है, वो पूरी दुनिया उस विषय से वाकिफ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था रही है, उसने एक अच्छा रेपुटेशन आजादी के बाद के वर्षों में भारत में कमाया है। उसके पूरे मूलांक को खत्म करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। अभी तक ये लोग क्या कहते थे कि ईवीएम की वजह से वोट चोरी हो जा रहा है। अब ईवीएम का मुद्दा 10 साल तक देश में अलापने के बाद जब पूरे भारत में उस विषय पर कोई व्यक्ति चर्चा करने के लिए रास्ते पर नहीं आया, तब ये लोग पूरे के पूरे चुनाव आयोग को ही असंवैधानिक बता रहे हैं। देखिए, ये पूरा मसला वोट पोलराइज करने के विषय से जुड़ा हुआ है। प्रियंका गांधी आए, उनकी नाक इंदिरा गांधी जैसी दिखती है। राहुल गांधी आए, वो राजीव गांधी जैसे दिखते हैं। यही सब इन लोगों के पास मुद्दा है। दो युवराज और एक प्रकार से कहें एक रानी महारानी, जो आपको कहना है कहिए। इन तीन लोगों की यात्रा है। समाज का सामान्य व्यक्ति इसमें जुड़ नहीं रहा है। अभी राजीव जी ने भी एकदम स्पष्टता से बताई कि एक रैली, इससे पूरे कार्यक्रम में एक रैली पटना में तय की गई थी। वास्तविकता यह है कि समाज का आकलन करने के बाद उन्होंने इस पूरे रैली को रोक दिया है कि रैली भाई आदमी आएगा ही नहीं, कोई हमारे मुद्दे से कोई इत्तेफाक रखता नहीं है, तो कौन आएगा सामने, तो रैली को कैंसिल कर दो। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा विकल्प था भी नहीं। देखिए, मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में बिहार की लगभग 54 बार यात्राएं की हैं और बिहार को 14 लाख करोड़ से ज्यादा का मदद उन्होंने केंद्रीय वक्तों के आधार पर किया है। हालात कितने बदले बिहार में? आप कहीं भी चले जाएं, हालात कितने बदले? लॉ एंड ऑर्डर के हाल क्या है सबको पता है। पलायन सबसे ज्यादा बिहार से होता है। बेरोजगारी के वहां पर क्या हाल है, बाकी और लोगों के अलग मसले हुआ है दिन हम देखते हैं। सर सुन लिया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि हर राज्य के जीवन में एक दिशा और दशा आती है। लालू जी के 20 सालों में कुछ नहीं बदला। नहीं करना चाहता। मैं आता हूं बिहार में पिछले 20 वर्षों में और खास करके पिछले 5 वर्षों में जो बड़े विकास के जो काम हुए हैं, उसकी वजह से पूरे बिहार भर में एनडीए को लेकर एक सकारात्मक रुख बना हुआ है। और यही कारण है कि समाज में इनको कोई रोकने वाला नहीं, इन पर कोई बात करने वाला भी नहीं है। जिस मुद्दे को लेकर ये घूम रहे हैं उसकी हवा तो संतोष पाठक और सवाल मेरा भी नहीं है। ठीक है, पाठक साहब जैसा घूम रहे हैं।